वहीं पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर, बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट हुआ है। हेडक्वार्टर के पास स्कूटी में धमाका हुआ, आसपास कार और दुकान के शीशे टूटे। ब्लास्ट का सीसीटीवी भी सामने आया। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ है। 8 बजे के करीब एक्टिवा में 2 बार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से बीएसएफ हेडक्वार्टर के एरिया में डर का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि ये ब्लास्ट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक गई है। इस ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कैसा मंजर वहां देखने को मिला और इस ब्लास्ट के बाद लोग भी वहां से भागते हुए नजर आए। 8 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन क्या वजह रही इस ब्लास्ट के पीछे, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो सका है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये ब्लास्ट हुआ है और आसपास कार और दुकान के शीशे भी टूट गए इस ब्लास्ट के चलते। और सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है और तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कैसा खौफनाक मंजर उस वक्त वहां देखने को मिल रहा था। जो भी वहां मौजूद था वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। जालंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास हुआ है ये धमाका। एक्टिवा में 2 बार ये ब्लास्ट हुआ। एक्टिवा जी पार्कड सीगी गेट के कोल ही, उदू अचनचेत अग लग गई ते जो एक्टिवा का ओनर है ते उहदे नाल जो बंदे हैं वो साडे नाल पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं ते बीएसएफ तो भी असी इनपुट्स ले रहे हैं ते इहदे विच जो भी अगे दी चीज़ हैगी है असी उसते अजे तफ्तीश कर रहे हैं। जिवें ही साडे कोल कोई नवे फैक्ट्स आते हैं असी तुहाडे नाल शेयर करते हैं। प्रिलिमिनरी तौर पर साडे सामने यही गल आई है कि एक एक्टिवा एक मुंडे दी है जो इत्थे काम करता है ते वो इत्थे आके जब खड़ा होया ते उहदे मुताबिक उसकी एक्टिवा नूं अग तो स्कूटी में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया है। आसपास डर का माहौल भी हमें देखने को मिला। बीएसएफ हेडक्वार्टर क्या निशाने पर था, ये सवाल ऐसे में उठता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके पास ही ये ब्लास्ट हुआ है। एक्टिवा में 2 ब्लास्ट हुए हैं और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं इस ब्लास्ट के जरिए। और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ और कितना ज्यादा बड़ा धमाका यहाँ देखने को मिला है इस ब्लास्ट के जरिए। तो स्कूटी में ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कौन इसके पीछे है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वजह रही, कैसे ये ब्लास्ट हुआ। आला अफसरान मौके पर पहुंच रहे हैं और मामले की तफ्तीश अब की जाएगी। तब जांच पड़ताल के बाद ही जो सच है वो सामने आएगा कि आखिर क्या मेन वजह रही, आखिर कैसे ये ब्लास्ट हुआ। 8 बजे के करीब एक्टिवा में 2 बार ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से बीएसएफ हेडक्वार्टर के एरिया में डर का माहौल देखने को मिला। इस ब्लास्ट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। तो पंजाब के जालंधर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो तस्वीरें ये सामने आई हैं, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये ब्लास्ट हुआ। हमारे नुमाइंदा परमवीर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। परमवीर, तो एक्टिवा में 2 बार ब्लास्ट हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे बताई जा रही है और क्या अपडेट मिल पा रही है अभी वहां से? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये खासा जहाँ पर अमृतसर का खासा एरिया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये वही जगह है जहाँ पर 10:55 को रात को जो एक बड़ा धमाका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है इससे कुछ किलोमीटर यानी कि कुछ ही किलोमीटर पर सरहदी क्षेत्र है, यानी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है और फोरेंसिक की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। पहली बात है कि ये आर्मी में पहला मामला जरूर बताया जा रहा है कि आर्मी के बेस के बाहर ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हमारे पास पहुंच चुकी है। और अगर यह हम बात करें कि ये कोई पहला धमाका नहीं है, पहले भी जो पुलिस स्टेशन थे, थाने थे, वहां भी काफी धमाके हो चुके हैं। सो पुलिस कहीं ना कहीं इन धमाकों के आगे बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रही और बज़िद दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे उनके हाथ बांध ले हों किसी ने।
जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है पुलिस सीधे तौर पर यह जवाब देती है कि कोई यहाँ पे टायर फटा है। और एक और तस्वीर वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आर्मी का टैंक जो है वो लगाकर पूरी रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। और इसी के साथ पंजाब पुलिस की जो टीम्स हैं आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियां भी लगातार आती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई स्थानीय लोग, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर की गाड़ियां आप देख सकते हैं कि वो भी लगातार रात से ही ये गाड़ियां यहाँ पर है। और फोरेंसिक की टीमें आप देख सकते हैं कि सामने कैसे वो एक एक चीज को खंगालते हुए, ये जो बाउंड्री वॉल है ये सारी की सारी आर्मी की है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है काफी सेंसिटिव इलाका इसको माना जाता है। और कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे वो क्या बोलते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग जिन्होंने सब कुछ रात को यहाँ पर देखा था या यहाँ से गुजरे उनको जरूर देखेंगे। स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो डीएसपी यादविंदर सिंह है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार गश्त की जा रही है। ये इलाके को सर्च किया जा रहा है। सबसे बड़ी ये बात है, चिंता की ये बात है कि ये इलाका बॉर्डर का है। बिल्कुल, और बहुत अहम है ये कि इलाका बॉर्डर का है, इसलिए तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं इसको लेकर कि आखिर कैसे ये ब्लास्ट हुआ है, कौन इसके पीछे है, क्या वजह है। और जांच के बाद ही जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी इस मामले में। और अब जांच में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम जो आला अफसरान इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और तफ्तीश जारी है ये पता लगाने की कि आखिर क्या वजह रही इस ब्लास्ट के पीछे। एक्टिवा में 2 बार ये ब्लास्ट हुआ है, कल 10 बजे के करीब भी ये ब्लास्ट हुआ और सुबह 8 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें इस वक्त अब आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस ब्लास्ट का, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल जारी है इस मामले में, क्योंकि बॉर्डर के पास ये जो ब्लास्ट है ये हुआ है। इस वजह से तमाम सवाल इस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से वहां पे जांच पड़ताल की जा रही है, पूरे इलाके का जायजा लिया जा रहा है। जो है वो सील कर दिया गया है और इसमें बड़ी बात यह है कि ये इलाका पाकिस्तान भारत सरहद के बिल्कुल कुछ किलोमीटर पर है। जैसे फोरेंसिक आप देख सकते हैं कि वो जांच कर रहा है, अकेली चीज को खंगाला जा रहा है। काफी टीम्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और डीआईजी जो बॉर्डर रेंज डीआईजी है वो भी यहाँ पर, संदीप गोयल जो हैं वो भी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ये ब्लास्ट का जो मामला है लगातार हम कह सकते हैं कि पिछले 3-4 साल से लगातार कई मामले सामने आ चुके हैं। और पाकिस्तान पास होने की वजह से, बॉर्डर पास होने की वजह से यही एक मुख्य रास्ता है जो मेन अटारी, इधर आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, क्योंकि मीडिया भी है, और ये मेन रोड है जहाँ पर लोग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग जो है रिट्रीट सेरेमनी देखने आते हैं। और ये रास्ता है, ये मेन हाईवे है, एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो लोग जो अमृतसर के खास करके लोग हैं उनके लिए ये अब बिहेवियर ही बन चुका है कि वाकई कोई ना कोई ब्लास्ट को वो इजी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लास्ट पहले थाने में हुए। जी जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं और उसको देखते हुए बड़ी जांच होना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि आपने बताया सिलसिलेवार तरीके से काफी वक्त से ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा सिलसिला ये 8:15 पर वहां भी ब्लास्ट हुआ, एक स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। अभी उसकी जांच चल रही है लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी जो है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। ये स्थानीय लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये घर हैं लोगों के। हालांकि पुलिस ने इनको भी मना किया है कि कोई भी मीडिया के आगे ना आए, कोई भी मीडिया के आगे आके कोई बयान ना दे, इसलिए लोग भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक सुनसान ये रोड पर दिखाई दे रहा है। और 15 अगस्त को यही रोड, या 26 जनवरी को यही रोड जो होता है काफ़ी बिजी रोड होता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो टीन लगाई थी ग्रीन कलर की सारी फट चुकी हैं। एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो जूम करके वो तस्वीरें जी मीडिया पर ज़रूर दिखाएं। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामले की तह तक जाना ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव है, बॉर्डर का ये एरिया है और इस तरह से ब्लास्ट होना यहाँ पर, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो स्कूटी में ये ब्लास्ट हुआ है, कल रात ब्लास्ट हुआ था, फिर आज सुबह भी ये एक ब्लास्ट हुआ है और ये 2 ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, जिसके मद्देनजर जांच पड़ताल जारी है।